गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड आज का टॉपिक हमारा है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट क्लास में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट अशोका एंड उन्होंने जो भी काम किए, धम्म यात्रा, अनुसंधान, धम्म महामात्रा, रॉक एडिक्ट्स जो थे उनके, और उनके बाद में जो उनके सक्सेसर्स थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा एंड वाई दे फॉल डाउन। मौर्यन डायनेस्टी का फॉल क्यों हुआ था ये भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे मुझे नहीं लगता आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो पढ़ता है उसको डाउट्स आते हैं, होते हैं उसके मन में डाउट्स, वो क्वेश्चन करता है, बट आप लोगों का तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है कि अच्छा है, बुरा है, कोई डाउट है, एनीथिंग। वेल, आई कैन ओनली टेक अ हॉर्स टू द वेल, आई कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक द वाटर। यानी कि आप सिर्फ एक घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, पानी तो उसको खुद को ही पीना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आप कौन से वाले घोड़े हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द मौर्यन एरा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब एक सरकार, ओनली वन गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ मैप में देखिए आप, ठीक है। ये जो ग्रीन पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा मौर्यन एम्पायर। अब देख लीजिए सिर्फ थोड़ा सा पार्ट साउथ का है, जो मैंने आपको कहा था कि ओनली सम पार्ट ऑफ साउथ, ठीक है। कुछ पार्ट है ईस्ट के, और ये नेपाल तो खैर अपने अंदर था ही नहीं, और ये नॉर्थ का एक स्टेट आप कह सकते हैं। सिर्फ इतना सा पार्ट छोड़ करके पूरा ये देखिए पाकिस्तान आ गया, उसके आगे ये अफगानिस्तान आ गया। अब हाँ जी, एक क्वेश्चन है आज का, नेम 2 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका which are present in Pakistan today। ये मेरे पास सबका कमेंट आना चाहिए, नहीं तो सीरियसली ना आपकी बार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, पर कुछ तो इंटरेस्ट दिखाइए। आप तो बिल्कुल मतलब जैसे काउच पटेटो नहीं होता क्या, उसके जैसे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ भी नहीं। इसका आंसर मुझको चाहिए कमेंट्स में, सबका। जितने व्यूज होंगे उतने ही आंसर होने चाहिए, ठीक है ना। एंड आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दिस। यस, तो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी पहली बार भारत में, क्योंकि कौटिल्य ने भी बोला कि मुझको चाहिए अखंड भारत। उन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये बात कह दी थी कि मुझको अखंड भारत चाहिए। उसके बाद में उसके सक्सेसर्स भी जो आए, बिंदुसारा आए, अशोका आए, उन्होंने भी इस बात को पूरा करके रखा कि हम जो है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट देंगे इंडिया को। द किंग वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जो अत्याचार करे, अत्याचारी नहीं था। कौटिल्य डेजिग्नेटेड द 7 पार्ट्स ऑफ द स्टेट एज, उन्होंने अपनी बुक थी कौटिल्य की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत दिया था, सप्तांग प्रिंसिपल दिया था इन्होंने, सिद्धांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। सप्तांग का मतलब होता है 7, अंग का मतलब होता है पार्ट्स। तो 7 इन्होंने पार्ट्स दिए थे अपने उसमें, कि पहला एक राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, बिना किंग के कोई भी राज्य नहीं हो सकता है, तो पहला चीज चाहिए हमको किंग। सेकंड, हमको चाहिए अमात्य, यानी कि किंग अकेला कैसे काम करेगा, हमको मिनिस्टर्स भी चाहिए। थर्ड चीज चाहिए हमको जनपद। जनपद मतलब राज्य ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेंगे, है ना। तो जनपद मतलब स्टेट्स, ठीक है। फोर्थ,
सबसे इम्पोर्टेंट, किंग मिल गए, मिनिस्टर्स मिल गए, जमीन मिल गई। अब हमको चाहिए एक घर जिसको हम कहेंगे किला, फोर्ट, क्योंकि सिक्योर कैसे करेंगे? ऐसा ही होता था ना, किले के चारों तरफ बाउंड्री होती थी और अंदर आ जाते थे सारे लोग जब भी युद्ध का समय होता था, है ना। और इसकी बाउंड्री इतनी ज्यादा पावरफुल होती थी कि जो एनिमीज होते थे इसको खत्म करने में, इसको हटाने में इतने पावरफुल नहीं होते थे वो, ठीक है। जितना पावरफुल किसी किंग का फोर्ट होता था उतनी ही उसकी पावर होती थी डिफेंस की। अब देखिए फिफ्थ, है ना, 4 पार्ट्स अपने पढ़ लिए फोर्ट तक। अब 5वां देखो, हमको फोर्ट मिल गया, पहले किंग था, फिर मिनिस्टर्स आए, फिर जनपद मतलब राज्य हमको मिला, फिर फोर्ट हमको मिल गया। उसके आगे हमको क्या चाहिए? ट्रेजर। खजाने के बिना राज्य कैसे चलाएंगे? कहते ना शाही खजाना, वो। 6th, अब देखिए 6th, अगर कोई भी हमको जंग जीतनी है, किसी भी किंग को अगर कोई जंग जीतनी है तो वो क्या अपने अमात्यों को, मतलब अपने मिनिस्टर्स को थोड़ी बोल देगा जाओ जाके लड़ो, ठीक है ना। वो खुद ऐसा करेगा? आएगा तो सही, वो आर्मी में आर्मी को लीड करने के लिए आएगा तो सही, लेकिन अगर जब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर लड़ाई किस बात की? खत्म हो गया ना खेल तो वहीं पे। तो उन्होंने कहा कि हमको भी चाहिए आर्मी जो हमारे लिए लड़ाई लड़ सके, ठीक है जी। अब 7th पॉइंट है, अब देखिए, अगर जैसे ये इनका राज्य था मौर्यंस का, अगर ये वाले राज्य किसी फ्रेंड के होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाई नहीं होगी आपस में। और अगर एनिमीज के हो गए तो क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, क्योंकि वो तो करेगा ही ना कि देखो यार ये तो इतना सारा कुछ लेके बैठा है, हमारे पास क्या इतनी सी जमीन है। अगर समझदार होगा तो वो दोस्ती बना के रखेगा कि यार ये तो पावरफुल लोग हैं, चलो इनसे दोस्ती बना के रखो। और अगर इतने पावरफुल लोग भी समझदार होंगे, वो कहेंगे यार छोटी मोटी लड़ाइयों से हम पीछे हटते हैं, तो क्या करेंगे? पड़ोस में दोस्ती बना के रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा? मान लो इस साइड में भी या इधर साइड में भी अगर कोई हमारे दुश्मन है, हमारे एनिमीज हैं, वो अगर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम हमारे फ्रेंड्स की हेल्प लेकर के, ये जो फ्रेंड्स हैं हमारे, इनकी हेल्प लेकर के हम उनको हरा सकते हैं। सिंपल। इसका मतलब यह है कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स, ठीक है। ये रहे हमारे दोस्त, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। कॉमन सेंस से आप इसके 7 जो पार्ट्स हैं उसको याद कर सकते हैं, जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने। उन्होंने कहा देखो बिना किंग के कोई भी राज्य नहीं होता। किंग को क्या चाहिए? मिनिस्टर्स, उनको हम अमात्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किंग भी मिल गए, मिनिस्टर्स भी मिल गए, राज कहाँ करेंगे? तो हमको जनपद चाहिए, जनपद मतलब स्टेट चाहिए। अब ये मिलके रहेंगे कहाँ? फोर्ट में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए चलो सारी चीज होगी। अब देखो वेपन्स के लिए, खाने पीने के लिए, दूसरी सुख सुविधाओं के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? ट्रेजर से आएगा, ठीक है। उसके बाद में आर्मी, कोई लड़ाई लड़नी होगी तो क्या यूजफुल है? आर्मी, है ना। और फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि दोस्त होने बहुत जरूरी है। Now, the king appointed the chief minister and the priest only after examining their character well. कितनी अच्छी बात है ये। हमारे यहाँ तो खैर आजकल एग्जाम्स होते हैं, कैरेक्टर नहीं देखते हम कि भाई वो आदमी सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। वो एग्जाम करते हैं हम, उसके बाद में जिसके भी मार्क्स आते हैं उसको जॉब दिया जाता है, ठीक है, या इंटरव्यू के थ्रू जॉब मिलती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? चीफ मिनिस्टर्स और प्रीस्ट मतलब जो भी पूजा पाठ करने वाले होते थे, उनको उनका कैरेक्टर को चेक करके ही उनको जॉब देते थे, वो पोस्ट देते थे। ओके, दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड उपाध परीक्षण। उपाध परीक्षण ये इंपॉर्टेंट है। उपाध परीक्षण मतलब उसकी चेकिंग करना, किसकी? कैरेक्टर की। दीज पीपल वर इंटीमेट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंटीमेट मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये लोग इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। कौन? प्रीस्ट और चीफ मिनिस्टर। इन एडिशन टू द मिनिस्ट्री देयर वाज आल्सो एन परिषद मंत्रिणा विच वाज फॉर्म ऑफ अ कैबिनेट काउंसिल। आज के टाइम में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही उस टाइम पर भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते थे,
उसको हम परिषद मंत्रिणा कहते थे, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो, अब देखिए इनके जनपद कितने थे, इतना बड़ा एम्पायर है, अकेला तो किंग उसको नहीं कर सकता है कंट्रोल, तो अलग अलग पार्ट को जनपद में, महाजनपद में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उनको अलग अलग लोगों को हेड दे दिया, जैसे गवर्नर होता ना, तो इन्होंने गवर्नर बना दिए। तक्षशिला का गवर्नर था बिंदुसारा का बेटा सुशील, और यहाँ पे उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसारा का बेटा अशोक। ऐसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स दिए हुए थे, ताकि जो किंग है वो बेचारा अकेला थोड़ी इतने बड़े एम्पायर को मतलब जाके देखेगा, तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स छोड़े हुए, जैसे कि आज के टाइम में होता है। प्राइम मिनिस्टर अकेले, आज के सिनारियो में देखें तो प्राइम मिनिस्टर अकेले हमारे 29 जो स्टेट्स हैं, 28 जो स्टेट्स हैं सॉरी, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही उन टेरिटरीज को कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स दिए और गवर्नर्स दिए, ताकि वो वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकें। इन इकोनॉमिक्स 18 पार्ट्स आर मेंशन्ड विच आर कॉल्ड श्राइन। अब देखिए इकोनॉमिक्स मतलब इन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें अर्थशास्त्र में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि किसी राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, और किसी राजा को है वो कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने उसमें लिखी थी। तो 18 पार्ट्स में वो डिवाइड है, या फिर आप उसको 18 अध्याय कह सकते हैं, उसके चैप्टर्स कह सकते हैं, जिनको हम श्राइन बोलते थे या तीर्थ बोलते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द श्राइन वॉज कॉल्ड महामात्र। हर एक तीर्थ का एक प्रेसिडेंट होता था। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसको हमने 18 भागों में डिवाइड कर दिया, और हर एक डिवीजन पे एक हेड होता है, उसको हम महामात्र कहते थे। द इम्पोर्टेंट श्राइन वर मिनिस्टर्स मंत्री, प्रीस्ट पुरोहित, कमांडर सेनापति, ठीक है। देखो मिनिस्टर्स का काम क्या है, सारा काम को सुपरवाइज करना। प्रीस्ट वहां पे इसलिए होते थे कि कोई भी धर्म की बात बतानी, धर्म मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है इसकी सीख देना, तो उसके लिए भी प्रीस्ट अपॉइंट करते थे। अब मिनिस्टर और पुरोहित मिलके तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हमको क्या चाहिए, सेनापति चाहिए, कमांडर चाहिए आर्मी का, तो वो भी चाहिए। प्रिंस होता था, प्रिंस मतलब वो एक जो श्राइन यानी कि एक जो पार्ट है उस राज्य का, उसके ऊपर एक प्रिंस होता था। और मैंने आपको बताया था कि जो किंग्स थे वो बहुत सारी मैरिजेस करते थे, उनके बहुत सारे सन्स होते थे, बेटे होते थे, तो वो हर एक को एक एक राज्य दिया करते थे कि आप इसको चलाओ, आप इसको चलाओ। समाहर्ता वॉज द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू फॉर द होल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। कलेक्टर मतलब जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्स चाहिए। अब ये ट्रेजर आएगा कहाँ से, जो ट्रेजर है ये कैसे आएगा, या तो खेती बाड़ी से आएगा और टैक्सेस से आएगा, रेवेन्यू से आएगा। Eventually he had control over the expenditure of the revenue as well. समाहर्ता जो था वो रेवेन्यू ऑफिसर आप कह सकते हैं उसको, ठीक है जी। He had to keep the details of the budget and prepare the annual budget. जैसे आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो हैं ये समाहर्ता। अब दूसरे हैं, अब ये इन्होंने तो सारा बता दिया कि रूल बता दिए कि बजट बना दिया, ठीक है। और ट्रेजरर कौन होता था, उसका ध्यान रखने वाला कौन होता था उस ट्रेजर का, वो होता था सन्निधाता। सन्निधाता द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी एंड स्टोर। देयर वर ऑल्सो अदर ऑफिसर्स लाइक आर्मी मिनिस्टर्स, चीफ प्रीस्ट, गवर्नर ऑफ फोर्ट्स एक्सेट्रा। इन इकोनॉमिक्स 26 हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि ये जहां पर इन इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, वहां पर जो बुक है उसकी अर्थशास्त्र, उसकी बात चल रही है। उन्होंने इस बुक में सारी की सारी बातें बता रखी हैं कि किसी को कैसे बिहेव करना चाहिए एक राज्य को चलाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक तरीके की गाइडलाइन थी किंग्स के लिए। तो उसके 26 हेड थे ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट थे अब ये? विभागाध्यक्ष वर मेंशन्ड। विभागाध्यक्ष मतलब किसी विभाग के हेड, लाइक ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष। एग्रीकल्चर लैंड होती थी, जमीन होती थी, उसका भी एक हेड होता था, उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे।
सीता जो थी ना, सीता माता, आपने देखा होगा कि सीता माता कहाँ से आई थी। वो जब खेती हो रही थी, जब हल आया गया था जमीन पे, तब सीता माँ जो थी उनमें से आई। उसमें से वो मतलब जनक जी थे, है ना, जो किंग थे, उनको सीता माता हल चलाते वक्त खेत की जमीन में से मिली थी। इसलिए सीता जो था, सीता का मतलब वहां पर ये लिया जाता था कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर खेती की जाती, इसलिए सीता अध्यक्ष। फिर तीसरे थे बिजनेस के लिए पांड्याध्यक्ष। वीविंग के लिए, मतलब जो बुनाई होती थी, जो कढ़ाई होती थी, उसके लिए थे सूत्राध्यक्ष। सूत्र में बांधना, कहते हैं ना एक सूत्र में बंध गए, मतलब कि कोई भी फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हो गया सूत्राध्यक्ष। तीसरे फोर्थ थे करेंसी इशुइंग, जो करेंसी देते थे, इशू करते थे, उसको कहते थे लूनाध्यक्ष। यस, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, बंधना, गाराध्यक्ष, आत्विक। आत्विक कौन होते थे? जो फॉरेस्ट के हेड होते थे, जो जंगल में मतलब जो वर्क करते थे, जंगल के जो ऑफिसर होते थे, उसको आत्विक कहते थे, एटसेट्रा। लो लेवल एम्प्लॉइज वर इन द कंट्रोल ऑफ युक्त। जो छोटे लेवल के एम्प्लॉइज होते थे, उनका हेड होता था युक्त एंड उपायुक्त, महामात्या एंड हेड्स। उपयुक्त होते थे, फिर महामात्या होते थे और हेड्स होते थे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और आपका होमवर्क ये है कि एक तो आपको ये बताना है क्वेश्चन कि नेम 2 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका विच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान टुडे। बाकी आपको ये लेसन जो है, जहां तक मतलब मैंने स्टार्टिंग से जितना पढ़ा दिया यहाँ तक, वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। हैव अ नाइस डे।